5वां संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई, लेकिन कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ और बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। बिल पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। अब पार्टी ने ऐसे सांसदों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इन सांसदों में नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदंबिका पाल, शांतनु ठाकुर, बीवाई राघवेंद्र, विजय बघेल, भागीरथ चौधरी, उदय राजे भोसले, जयंत कुमार रॉय, जगन्नाथ सरकार, वी सोमन्ना शामिल हैं। हिंदी के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। और एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में स्वीकार तो हो गया, लेकिन बिल को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर अब हमलावर है। देखो, जब आएगा हम डिस्कस करेंगे क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और वो तो सब मिलके करना पड़ेगा। अब फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए सभी मिलके अपोज किए हैं, लेकिन उसको बताना भी पड़ेगा इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज। वो सारी चीजें हम पार्लियामेंट में बोलेंगे। बिल पर चर्चा होगी। अभी तो जेपीसी में वो गया है। संविधान में संशोधन का अधिकार लोकसभा को है, संसद को है। वो तो राजनीतिक स्वार्थों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नुकसान है एक साथ चुनाव करने में, क्यों घबराते हो? मैं तो अपील करना चाहूंगा कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से जो अपोजिशन में हैं कि व्यापक राष्ट्रीय और जनता के हित में वो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करें। वहीं बिल को लेकर एसपी सांसद इकरा हसन और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। डाइवर्सिटी है उसको भुला करके जिस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है, और ये हमारे देश के बेसिक स्ट्रक्चर पे, हमारे देश के फेडरलिज्म पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और जो छोटी पार्टियां हैं उनके ऑपरेशन पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो लोकल इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है कि अगर ये बिल लागू होता है तो जो छोटे मुद्दे हैं, जो हमारे आम जन के जीवन को जो प्रभावित करते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों में खोकर रह जाएंगे। तो इसलिए हम इसके पुरजोर तरीके से विरोध में है। मैं ये कहूँगी पूरा विश्व में जो अमेरिका है, हर कंट्री में एक ही बार होता है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा टाइम टू टाइम है ना, कुछ इलेक्शन कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एज एन एमपी मुझे फेस करना पड़ता है, क्योंकि आचार संहिता लग जाता है, सारा काम रुक जाता है। तो एवरी टाइम दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, जिसकी वजह से पूरा देश का भी पैसा भी बहुत बर्बाद होता है। आई थिंक एक साथ में करेंगे तो बहुत बच सकता है पैसा। वी कैन यूज़ दैट मनी फॉर डिफरेंट पर्पस, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिल को जनता के हित में बताया। एंड ये फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है, ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ? विपक्ष माहिर है झूठ बोलने में, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। सिर्फ झूठा नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। मेरिट्स पे आप बात कीजिए, संघीय ढांचे पर प्रहार है तो कैसे प्रहार है? छोटे दल समाप्त हो जाएंगे कैसे? क्या हम लोग सारे क्षेत्रीय दल इसका समर्थन नहीं कर रहे? जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन कर रही है, टीडीपी इसका समर्थन कर रही है, मेरी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, शिवसेना इसका समर्थन कर रही है, तमाम दल तो इसका समर्थन कर रहे हैं। लोग ही इसका विरोध करेंगे जो राष्ट्र के हितैषी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस ऐतिहासिक कदम, विपक्ष के लोग वही लोग हैं जो जंगल राज के पुरोधा थे, जिनके माता पिता के रीजन में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, सामूहिक नरसंहार का माहौल खड़ा किया था। आज उसके युवराज उपदेश दे रहे हैं
जिसका न कोई विजन है न कोई मिशन है, हेलीकॉप्टर पर बर्थडे मनाने का, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे का केक काटने का जिसका स्वभाव है, ये जनता का सेवक नहीं हो सकता। इनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पप्पू यादव का कहना है कि बीजेपी हिटलर की तरह सरकार चलाना चाहती है। वहीं रविशंकर प्रसाद का कहना है कि बिल जनता के हित में है। आप पूरी व्यवस्था को हाईजैक करना चाहते हैं हिटलर की तरह। आप याद कीजिए अंग्रेज के जमाने में फूट करो राज डालो राज करने वाली जो प्रक्रिया थी, एक लगातार ये शुरू उससे बीजेपी आरएसएस की यही प्रक्रिया रही है। फूट डालो मुद्दे पर बात नहीं करेगी। कभी भी किसी व्यवस्था पर आप उठा करके देख लीजिए ये मुद्दों से कैसे भागती है। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था, 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। उन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। एक बार चुनाव हो गया, जाइए 5 साल काम करिए, अच्छा काम करिए, जीत के आइए, अच्छा नहीं करिए हार जाइए, तो देश में एक स्टेबिलिटी आएगी।